हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम विनय कुमार है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कब बना, किसने बनाया, कंप्यूटर सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था। ठीक है। तो उसी वीडियो में हमने बात करी थी। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम जनरेशन के बारे में समझेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जो पहले ही मैं बताया था कंप्यूटर कुछ जनरेशन थी। सबसे पहले दुनिया के कंप्यूटर्स थे। जो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, लगभग एक रूम की साइज का कंप्यूटर था वो, जिसका यूज करना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी जनरेशन थी, जनरेशन बढ़ती गई तो कंप्यूटर साइज भी कम होता गया और कंप्यूटर डेवलप होते गए। तो आज हम उसी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को बता देंगे। तो सबसे पहले जो हमारी जनरेशन है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, जो कि फर्स्ट जनरेशन थी जो कि हमारी 1940 से 1956 के अराउंड आई थी, हमारी फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी सबसे पहली जनरेशन थी उसमें जो टेक्नोलॉजी हमारी आई थी वो हमारी टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब्स। कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वैक्यूम ट्यूब्स। अब अब जो दुनिया सबसे पहला कंप्यूटर था, जिसमें फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, वो काफी बड़ा हुआ करता था, लगभग एक पूरे रूम के साइज का कंप्यूटर हुआ करता था। अब इसमें क्या थी, जो टेक्नोलॉजी लगती थी वो उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से तो लगभग कई हजारों वैक्यूम ट्यूब्स उस कंप्यूटर में लगती थी। ठीक है, जिसकी वजह से उसका साइज काफी बड़ा होता था। और जो कि साइज उसका क्या होता था, बिग साइज होता था। और जो कि उसकी काम करने की कार्य क्षमता थी वो काफी स्लो थी। क्योंकि जो कंप्यूटर था वो काफी बड़ा था, काम करने में लोगों को बहुत ही मुश्किल होती थी। और जो कंप्यूटर था उस समय का वो काफी कॉस्टली था। क्या था? काफी कॉस्टली, जो कि ज्यादा सारे सारे लोग खरीद नहीं पाते थे। ठीक है, तो ये तो हमारी पहली जनरेशन हो गई। अब बात करते हैं इस जनरेशन के अंदर जो उसकी कंप्यूटर था उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। क्या स्टोरेज कैपेसिटी थी? वो लगभग 1 KB से 4 KB तक होती थी। कितनी होती थी? सिर्फ 1 KB से 4 KB तक होती थी। आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें आज की जो स्टोरेज आप सभी को नॉर्मली कितनी चाहिए होती है? 200 GB, 250 GB, 500 GB। लेकिन उस समय जो सबसे पहला कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी होती, 1 KB से लेकर 4 KB तक। ठीक है, समझ आया? तो ये तो हो गई पहली जनरेशन आपकी। अब बात करते हैं इसी के अंदर सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन थी वो हमारी सेकेंड जनरेशन आई थी लगभग 1953 से 1963 तक। सॉरी, 1954 से 1963 तक। अब बात करें इस जनरेशन के बारे में तो ये जनरेशन का एग्जाम्स में पूछी जाती है। और जनरेशन के सारे क्वेश्चन, लगभग जो भी एग्जाम होते हैं आपके, चाहे वो आपके स्कूल का एग्जाम हो, चाहे वो आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, जनरेशन से कुछ ना कुछ 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब बात करूं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, उसका नाम था ट्रांजिस्टर्स। क्या नाम था? ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा तो क्या हुआ, कंप्यूटर थोड़े छोटे हो गए। कंप्यूटर क्या हुए थे? थोड़े छोटे हो गए। छोटे होने की वजह से लोगों को ज्यादा कंप्यूटर मिलने लगे। लेकिन इस कंप्यूटर में एक दिक्कत थी कि ये जो कंप्यूटर थे वो काफी ज्यादा हाई वोल्टेज का यूज करते थे। ये काफी ज्यादा हाई वोल्टेज का यूज करते थे। लगभग लगभग मैं बताऊं, जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर था और जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो काफी ज्यादा हाई वोल्टेज का यूज करते थे। लगभग लगभग 10,000 वोल्ट से लेकर 15,000 वोल्ट तक के ये कंप्यूटर वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। क्या करते थे? हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से इनका यूज करना थोड़ा मुश्किल होता। ठीक है, समझ में आया? देन ये थे हमारी सेकंड जनरेशन। और मैं एक चीज और बताना भूल गया। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, उन कंप्यूटर के नाम है एनिएक, सॉरी एनीवेक। ये कंप्यूटर का नाम था उस समय। और जो सेकंड था उसका नाम था IBM 650। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ नाम थे, और भी बहुत सारे थे। अब मैं बता देता हूँ IBM। आपके समझ में सवाल होगा IBM क्या है। IBM एक कंपनी है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सॉरी इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये कंपनी थी उस समय की, जो अभी भी है। इस कंपनी में क्या था, ये हार्डवेयर कंपनी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाती है कंप्यूटर्स के। ठीक है, उस कंपनी का एक मॉडल था IBM 650, जिसके कंप्यूटर उस समय काफी बड़े हुए करते थे। जो कि सेकंड जनरेशन की बात करूं, सेकंड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए थे?
तो बात करते हैं सेकंड की। सेकंड जनरेशन में आए थे आपके IBM 1401 और IBM 7090। ये कुछ कंप्यूटर थे जो कि जनरेशन फर्स्ट और जनरेशन सेकंड आए थे। कई बार एग्जाम्स में ये MCQs में पूछने जाते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनका नाम क्या था। तो हो सकता है आपसे ये नाम भी पूछ ले, उसका नाम क्या था, एनीवैक और IBM 650। सेकंड जनरेशन के बारे में पूछ सकता है कि कंप्यूटर्स का नाम क्या थे, तो उनका नाम था IBM 1401 और IBM 7090। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहीं पे बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। जो हमारी थर्ड जनरेशन थी वो आई थी लगभग 1964 से लेकर 1971 तक। ठीक है, 1964 से लेकर 1971 तक। अब जो सेकंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी उसका नाम था ट्रांजिस्टर था, लेकिन अब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया। अब उसकी जगह ले ली इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या ले ली? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। शॉर्ट फॉर्म में इसे IC भी कह सकते हैं। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या थे? ये एक सिलिकॉन की लेयर से मिलकर बनते थे। किसकी लेयर से बनके? सिलिकॉन की लेयर से। सिलिकॉन की लेयर से ये बनते थे। अब ट्रांजिस्टर की जगह ट्रांजिस्टर काफी सारे यूज होते थे, अब उसकी जगह इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले ली। तो क्या हुआ? कंप्यूटर जो कि और छोटे हो गए, कंप्यूटर थोड़े छोटे हो गए, थोड़े सस्ते भी हो गए। इसका क्या हुआ? यूज थोड़ा और बढ़ गया। पॉइंट्स में आपसे पूछ सकता है कंप्यूटर क्या हुआ? कंप्यूटर छोटे हो गए। ठीक है, कंप्यूटर का साइज और कम हो गया और कंप्यूटर जो सस्ते हो गए, चीपेस्ट हो गए। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, और भी नेक्स्ट में बात करते हैं। तो कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो और छोटे होने की वजह से लोगों तक ज्यादा पहुंच जाते थे, क्योंकि अब लोग यूज करना शुरू कर दिया था लोगों ने कंप्यूटर का। और जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे उनके कंप्यूटर का कुछ नाम था, यहां लिख देता हूं मैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का नाम था IBM 360 एंड IBM 370। ये दो कुछ कंप्यूटर के नाम थे। कई एग्जाम्स में पूछा भी गया कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे उनका नाम क्या था, IBM 360 और IBM 370। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब थोड़े से रेस कर देते हैं। जो भी यहाँ पे वो बताया जा रहा है आप प्लीज नोट डाउन करते चलिए, कि आपके बहुत ज्यादा जो कि आपके एग्जाम होते, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम हो चाहे आपके गवर्नमेंट जॉब से एग्जाम हो, कहीं ना कहीं जनरेशन के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन? फोर्थ जनरेशन। अब ये जनरेशन काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये कई सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। जो फोर्थ जनरेशन आई थी वो हमारी आई थी 1971 से लेकर 1980 तक, इसके बीच में ये आई थी। और हाँ, फोर्थ जनरेशन जो थी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो भी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था वो हुआ था VLSI। VLSI इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या फुल फॉर्म थी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अभी टेक्नोलॉजी में क्या आया था? इससे पहले का आया था आपके माइक्रो प्रोसेसर्स। क्या आए थे? माइक्रो प्रोसेसर्स, जो कि अब माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने की वजह से कंप्यूटर जो और छोटे हो गए। कंप्यूटर छोटे होने के साथ ही साथ कंप्यूटर और फास्ट हो गए। लोगों ने इसको बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। अब लोगों के पास कंप्यूटर ज्यादा मात्रा में पहुंच रहे थे। इसी साथ साथ जो थर्ड, मैं एक चीज बताना भूल गया, जो थर्ड जनरेशन थर्ड, उसमें सबसे पहली बार माउस कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज हुआ था सबसे पहले बार। कई बार ये इसमें भी आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज किस जनरेशन में हुआ? तो हुआ था थर्ड जनरेशन में, जो कि जनरेशन में टाइम पीरियड था 1962 से लेकर 1970। ठीक है, इससे बीच में पहला पूछ सकता है, कई बार डेट पूछ लेगा, कई बार टाइम पीरियड पूछ लेगा, कई बार आपको जनरेशन में होगा। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की बात है, जो माइक्रो प्रोसेसर थे, आप इसको कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ आईसी सर्किट से मिलकर ये एक चिप बनती है माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन आज भी कई सारे कंप्यूटर्स में यूज होती है। अब इसके यूज होने की वजह से कंप्यूटर थोड़े बहुत छोटे हो गए, छोटे के हिसाब से कंप्यूटर बहुत फास्ट हो गए, लोगों का कंप्यूटर बहुत पहुंचने लगा। ठीक है,
कंप्यूटर थोड़े और फास्ट हो गए, लोगों को कंप्यूटर पहुंचने लगे, लोगों को कंप्यूटर यूज पता चला है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का वर्क कैसे होता है, कंप्यूटर में टेक्निक्स कितनी हाई हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ जनरेशन होगी। अब ऐसे कई सारे तो क्वेश्चन पूछ लिए आ रहे हैं जनरेशन में, और जो लास्ट जनरेशन हमारी बचती है वो हमारी बचती है फिजिक्स। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या करेंगे। जो हमारी फिफ्थ जनरेशन थी, जो कि हमारी फिफ्थ जनरेशन थी, उसका टाइम पीरियड था, उसका टाइम पीरियड था आपका 1981 से लेकर अभी प्रेजेंट तक। जो आपके अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसके जनरेशन चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी आई थी, वो आई थी आपकी यूएनएससी। दूसरे में क्या थी, यूएनएससी, जिसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या फुल फॉर्म है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इस टेक्नोलॉजी के अंडर आया था आपका एआई, जो कि आप सभी को पता ही होगा, इसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या फुल फॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरी बात इस बारे में देखते हैं, जो कि आपकी फिफ्थ जनरेशन थी, उसके अंदर आपका एआई आया था। आप सबको पता ही होगा एआई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के बड़े जमाने में। आज हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी हमारे आसपास कितने सारे जो कर रहे हैं वो एआई है, ठीक है। हम व्हाट्सएप चला रहे हैं वो एआई है। ये सब हमारे कुछ आया था फिर जनरेशन में। जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया था कि जो एआई था वो कौन सी जनरेशन में आया था, तो आप बता सकते हैं कि एआई आया था 1981 से एकदम पहले, ठीक है। कैसे का 1981 से 2024 तक, ठीक है। ये आपका काम था। अब इसके आने की वजह से कंप्यूटर और छोटे हो गए, कंप्यूटर छोटे छोटे साथ साथ कंप्यूटर बहुत फास्ट हो गए, लोग कंप्यूटर और ज्यादा पहुंचने लगे। कंप्यूटर लोग क्या थे इस समय, अब जो कंप्यूटर थे वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुके थे। लोग कंप्यूटर से ज्यादा क्या कहते हैं यूज करने लगे थे उसका, ठीक है। क्या समझ में आई? अब जो कि इनका बीच का जो टॉपिक है वो बड़ा बेसिक मिस हो गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। फर्स्ट जनरेशन में मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर का एग्जाम्पल थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एग्जाम्पल थे आईबी सॉरी एनीवेट, फर्स्ट कंप्यूटर नाम था, सेकंड क्या था, IBM 655। ये एक एग्जांपल को सिर्फ सेकंड थे, सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर आया था, उसका नाम था IBM 1401 और IBM 7090, ठीक है। क्या समझ में आई? और बात करें तो जनरेशन तक तो थर्ड जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन थी उनके कंप्यूटर के एग्जाम में, उसका नाम था IBM 360 and then 370 in computer examples। अब जो नेक्स्ट बात है फोर्थ, फोर्थ में जो कंप्यूटर थे हमारे उनके एग्जाम्पल्स थे स्टार, स्टार 1000 और देन नेक्स्ट IBM PC। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे कंप्यूटर के, फर्स्ट में कैसे कैसे टाइप का कंप्यूटर इनका साइज था जो कि बहुत बड़ा था। IBM फर्स्ट जनरेशन इस 650 से लेकर जो फोर्थ जनरेशन के IBM PC तक उनका साइज बड़े से लेकर छोटा होता गया, कैसे हम डेवलप हुए उसके बारे में भी आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है आप सबको बताइएगा, लैपटॉप्स, लैपटॉप्स आ गए हमारे, और नेक्स्ट हमारे स्मार्टफोन्स आ गए, ठीक है। ये सब हमारे एग्जांपल्स थे। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि जो हमारे कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन के या थर्ड जनरेशन के, वो कंप्यूटर के एग्जांपल क्या थे, तो आप बता सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका नाम था IBM सिस्टम के, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका नाम था IBM सिस्टम, ठीक है। ये आज की हमारी टॉपिक की वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो ये था यहाँ हमने जो टॉपिक क्लियर करा उनका नाम था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर ले, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।